सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आज आपको धर्म शिक्षा का पाठ 19 शुभकामना पढ़ाऊंगी। तो सभी विद्यार्थी अपनी धर्म शिक्षा की पुस्तक निकालें और मेरे साथ पाठ 19 शुभकामना पढ़ें। आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। मैम पहले पूरी कविता को पढ़ेंगे, फिर उसकी एक सरल व्याख्या करेंगे और बाद में हम जो इसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब वेद पढ़ें, सुविचार बढ़े, बल पाएं चढ़े नित ऊपर को। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें कवि ने कहा है, कवि ने अभिलाषा व्यक्त की है कि हम सबको क्या करना चाहिए? वेद पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेद पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और जब ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे जो मन में विचार आएंगे वो सभी शुभ विचार आएंगे, सुविचार आएंगे, मतलब कि अच्छे विचार आएंगे। और जब हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे तो हमारा बल बढ़ेगा, ज्ञान का बल बढ़ेगा, अच्छे विचार आएंगे तो फिर क्या होगा? हमारी उन्नति तो फिर निश्चित है, हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर, अपनी लाइफ में आगे की ओर चलेंगे। अब आगे 2 लाइनें पढ़ रहे हैं मैम। अविरुद्ध रहें, ऋजु पंथ गहें, परिवार कहें वसुधा भर को। आगे कवि क्या कहता है कि यदि हम वेद पढ़ेंगे, हमारे सुविचार बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। अविरुद्ध यानी जिसमें भी किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और क्या कहते हैं? और पूरे परिवार को, परिवार किसको कहेंगे? सिर्फ हमारे परिवार में जो 4-5 सदस्य हैं सिर्फ उसको परिवार नहीं कहना, हमें हमारा परिवार क्या है? हमारा परिवार पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, यानी कि ये पूरी वसुधा हमारे परिवार का एक रूप है। मतलब वसुधा पर रहने वाले सभी जीव जंतु मनुष्य हमारे परिवार के सदस्य हैं। आगे पढ़ते हैं। ध्रुव धर्म धरें पर दुख हरें, तन त्याग तरें भव सागर को। दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें जगती भर को। आगे कवि कहता है कि जिस प्रकार राजकुमार ध्रुव ने धर्म का पालन किया, अपने माता पिता की सेवा की और एक अच्छे धर्म को विकसित किया, इसी प्रकार हमें भी उनके समान धर्म का पालन करना चाहिए। और पर यानी कि पराया दुख, हमें अपना दुख तो लगता है कि दुख है, लेकिन हम कई बार पराये दुख को महसूस नहीं कर पाते हैं ना, तो हमें क्या करना है? पराये दुख को भी अपने दुख के समान महसूस करना है और उसे दूर करने का प्रयत्न करना है। तन त्याग तरें भव सागर को, अगर हम इस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो क्या होगा? लास्ट में हमें क्या मिलेगी? मुक्ति प्राप्त होगी। हम अभी शरीर को त्याग करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें जगती भर को। आगे वो प्रभु से क्या वरदान मांग रहे हैं, क्या वर मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मैं ऐसा वर दीजिए कि मैं स्वयं भी आर्य बन जाऊं और पूरी पृथ्वी, पूरे जगत को भी आर्य बना डालूं। आर्य कौन होता है? आर्य होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति है, जिसके विचार अच्छे हैं, जो पूरे संसार के कल्याण के बारे में सोचता है, उसे आर्य कहा जाता है। तो इस तरह से जो कवि है वो वरदान मांग रहा है कि हे प्रभु, आप मुझे खुद को भी आर्य बनने का वरदान दें और साथ में पूरे जगत को भी मैं आर्य बना सकूं, ऐसा भी मेरे अंदर बल भरें ताकि ये कार्य मैं कर सकूं। तो बेटा इस तरह से इसकी सरल व्याख्या मैंने अभी की है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर हैं जो नीचे दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सुविचार किस प्रकार बढ़ सकते हैं? सुविचार वेद पढ़ने से बढ़ सकते हैं, क्योंकि वेद पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और जब ज्ञान बढ़ेगा तो हमारे मन में शुभ विचार आएंगे। अगला प्रश्न है,
ऊपर कब और कैसे चढ़ा जा सकता है? ऊपर कब और कैसे चढ़ा जा सकता है? जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा। जब हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी उन्नति, हमारी तरक्की तो होगी ना। तो इस तरह से हम ऊपर बढ़ सकते हैं, ऊपर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि सविता देव से क्या वर मांग रहा है? कवि सविता देव से क्या वर मांग रहा है? वो मांग रहा है कि मैं स्वयं भी आर्य बन जाऊं और पूरी पृथ्वी, पूरे जगत को भी आर्य बना दूं। आगे क्या है? सारी वसुधा को परिवार कब कहा जा सकता है? सारी वसुधा को परिवार हम तब कहेंगे जब सभी परिवार के लोग सरल होंगे, अपने धर्म पर अटल होंगे, उनके मन में अच्छे विचार होंगे और वो पूरे संसार, सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे संसार के कल्याण की कामना करेंगे, शुभ कामना करेंगे। तब हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी वसुधा है, वो क्या बन जाएगी? आर्य बन जाएगी। तो इस तरह से बेटा मैम ने आपको ये पाठ 19 शुभकामना पढ़ा दी हैं। इसके प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए गए हैं। तो आप अपने आप से भी ये जो पाठ है पढ़ें और इसके प्रश्न उत्तर अपनी धर्म शिक्षा की पुस्तक में करें। धन्यवाद।